ओके, सो इन्वर्टेबल के क्वेश्चन में मेजरली हमें क्या चेक करना है कि कोई भी ऐसे दो इनपुट आप इनपुट पे रखो और अगर आपको सेम आउटपुट मिल जाता है उस केस पे आप कह दोगे कि सिस्टम आपका नॉन इन्वर्टेबल है। सो मेजरली आपका टारगेट भी यही होना चाहिए, इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल के क्वेश्चन में नॉन इन्वर्टेबल सबसे पहले ढूंढ लो। इफ यू आर एबल टू फाइंड नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन देन इट विल मोर इजी यू टू डायरेक्टली कंक्लूड ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने वही देखा, आपने भाई यू ऑफ टी अप्लाई किया माइनस यू ऑफ टी अप्लाई किया तो आपको दोनों केस पे सेम आउटपुट मिल रहा है। और यही हमारा लॉजिक भी बोलता है कि आप कुछ भी अप्लाई कर दो प्लस और माइनस पे आउटपुट आपको एक्स स्क्वायर पे पॉजिटिव ही मिलता है। लेकिन ये केस जो है एक लीनियर केस है। इस केस पे आपको ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ टी, आप इसमें कुछ भी अप्लाई करोगे ना पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव अप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। सो ये केस आपका इन्वर्टेबल वो सेम इनपुट अप्लाई करने से नहीं हो सकता। आप यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अप्लाई करके देखो। लाइक अगर मैं यू ऑफ टी अप्लाई करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा ट्वाइस ऑफ यू ऑफ टी। अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ यू ऑफ टी अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ यू ऑफ टी, राइट। मतलब ये ऐसा कोई भी केस नहीं होगा यहाँ पर जहाँ पे मैं अपने सिस्टम को सेम आउटपुट लेकर आ जाऊँ। सो ये कैसा सिस्टम हो गया आपका, एक इन्वर्टेबल, राइट। और ये कैसा था, एक नॉन इन्वर्टेबल। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी। y of t is equals to differentiation of x of t. हेलो, इस केस पे आप इस केस में जो भी इनपुट देंगे जी हाँ, कोई हर चीज हर इनपुट का डिफरेंशिएशन हो सकता है। आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दोगे, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मैंने बताया था ये आपको। हाँ ये होता है तो अगर आप 5 देते हो एक बार इनपुट तो ज़ीरो आएगा, 6 देते हो इनपुट तो ज़ीरो आएगा। जीरो सो 5 के केस पे क्या होगा, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, ज़ीरो। और 6 के केस पे भी आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, ज़ीरो। इट मीन्स टू डिफरेंट इनपुट गिव यू द सेम आउटपुट। ये क्या हो जाएगा, तो आपको मेजरली क्या ध्यान पे रखना है कि वैसे फंक्शन देखो जो आपके आउटपुट को सेम बना दे। तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर के केस पे आपको प्रॉपर्टी पता थी कि मैं प्लस माइनस दे दूंगी तो ऑटोमेटिक मुझे आंसर सेम मिलेगा। इस केस पे मैं कांस्टेंट दे दूंगा तो आंसर मुझे सेम मिलेगा, ठीक है। ओके, एक यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेना कि इस यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बाउंडेड सिग्नल को ही चेक करना हो, ठीक है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर बार बाउंडेड सिग्नल ही चेक करोगे तो ये आप इन्वर्टेबल चेक कर सकते हो। देयर इज नो कंपल्शन फॉर दैट। सो अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो, वाइल चेकिंग इन्वर्टिबिलिटी। बहुत नॉइज आ रहा है अनुष्का, ब्लूटूथ अप्लाई कर लो आप। एक मिनट While checking invertibility, there is no compulsion that you have to give a bounded input. Any type of input you can give. Okay.
you note it down this particular also. सर अभी ठीक है. जी हाँ. So ये नोट लिख लेना. While checking invertibility, there is no compulsion that you have to give a bounded input. Any type of input you can give. Clear? Yeah, sir, just 2 minutes. आगे चलें क्या? बस एक मिनट. अब एग्जाम ऊपर जा सकते हैं सबसे ऊपर जब वो डेफिनेशन. हाँ, ये थोड़ा डालना. सो मेन आपका स्पेसिफिक क्या होना चाहिए कि हर बार ऐसे इनपुट ले लो जिससे आपके आउटपुट सेम आ जाए. सो इन्वर्टिबिलिटी चेक करने पे इजी होता है. हाँ. आप थोड़ा दिमाग लगाते रहना. इन केस अगर थोड़ी देर के बाद भी ना मिले तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ इन्वर्टेबल है. लेकिन जनरली क्या है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे पहले डिफाइन करना. अगर स्क्वायर आ रहा है तो आप इनके प्लस माइनस देख सकते हो. डिफरेंशिएशन आ रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन देख सकते हो. इंटीग्रेशन आ रहा है तो फिर अलग अलग इनपुट लगा के देख सकते हो. ओके. सर एक मिनट सर. आगे चलेंगे. हाँ सर. Okay. And now if I am giving you y of t is equals to 0 to t x of t dt, इस केस पे फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होगा या नॉन इन्वर्टेबल? इंटीग्रेशन 1. इसमें क्या मतलब अभी सारे इसमें माइनस जी हाँ, या माइनस 1 या ऐसे. कुछ भी लगा सकते हो. मुझे सिर्फ और सिर्फ सेम मतलब अगर इनपुट सॉरी अगर आपका आउटपुट सेम अगर आ जाता है तो बता देना. ओके सर. आई थिंक आप इसमें कुछ भी इनपुट अप्लाई करोगे आउटपुट आपको डिफर ही मिलेगा. मैं एक बार अगर यू टी अप्लाई कर लेता हूँ तो यू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? यू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? हाँ. वेरी गुड. माइनस ऑफ यू टी का क्या होता है? मतलब अभी मैं इनपुट अगर डिफरेंट डिफरेंट भी अप्लाई कर रहा हूँ तो आउटपुट मुझे डिफरेंट ही मिल रहा है ना. कांस्टेंट के लिए ये हरदम आंसर अपने बदल देता है. अगर मैं यहाँ पे 5 अप्लाई करूँगा तो इंटीग्रेशन 5 का क्या होता है? 5t. 6 अगर अप्लाई करता हूँ तो 6 ऑफ टी. इट मीन्स अगर मैं कुछ भी इनपुट अप्लाई करूँगा ये मुझे आंसर हमेशा ना डिफरेंट ही देगा. तो मैं इस सिस्टम को क्या बोल सकता हूँ? इन्वर्टेबल सिस्टम.
सो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि इन इन्वर्टेबल के केस में डिफरेंशिएशन आपका क्या है, नॉन इन्वर्टेबल है, और इंटीग्रेशन आपका इन्वर्टेबल है। सो ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में वो पूछ लेते हैं कि फॉर इन्वर्टेबल केस प्लीज कंक्लूड दिस थिंग दैट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विच वन इज इन्वर्टेबल और नो विच वन इज नॉन इन्वर्टेबल। सो डायरेक्टली अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो ये एग्जांपल्स को पुट करके देख सकते हो। ठीक है। सर अभी वो मतलब ऐसे एक छोटा सा फॉर्मूला हाँ, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद चलते हैं ना, जहाँ पे ज़रूरी होगा इंटीग्रेशन का तब मैं वो वैसे ही पढ़ा दूंगा। अभी सबसे पहले मुझे कॉन्वोल्यूशन को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं क्लास के मतलब टॉपिक के पहले आपको कवर करवा ही दूंगा। लाइक आपको कॉन्वोल्यूशन पे समीशन की प्रॉपर्टी एपीजीपी आपसे बनना चाहिए, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा कि एपीजीपी के फॉर्मूले किस तरह से होता है। आगे चले। ना यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। सपोज आप अपने एग्जाम पे बैठे हुए हो और आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन पे किस तरह से डील करोगे आप? लाइक अगर मैंने x ऑफ 2 ऑफ n दे दिया, आपको चेक करके बताना है कि इन्वर्टेबल होगा या नॉन इन्वर्टेबल। जी हाँ। जो भी वैल्यू लगा उनके साथ और ये हमेशा इंटीजर पे जाता है ना, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यू है। तो डिस्क्रीट का नेचर मतलब हमेशा एक्सेस जो है वो डिस्क्रीट रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, पॉइंट पे नहीं चलने वाला अभी। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ, ये थोड़ा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। लाइक मैंने अगर यहाँ पे x ऑफ n ले लिया, उसकी वैल्यू मैंने कुछ इस तरह से ले ली, 3, 5, 4, 2 एंड देन 3। मैंने कुछ इसका इनपुट लिया, ठीक है, लाइक दिस, और इसका ओरिजिन मैंने यहाँ पे सेंटर किया। प्लीज आप ब्लूटूथ अप्लाई कर लो, बहुत नॉइज आ रहा है। ठीक, मैंने ये इनपुट लिया, जी हाँ अभी ठीक है। ठीक, मैंने क्या लिया इनपुट 3, 5, 4, 2, 3, और अगर मैंने यहाँ पे ये इंडेक्सिंग लगाई हुई है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू -1 हो जाने वाली है, -2, +1 एंड +2। नाउ x ऑफ 2n का मतलब ये होता है कि ये सारी वही वैल्यू लेगा जिस पे ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए। लाइक अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आ जाता है, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या ये परफेक्टली डिवाइड होगा? हाँ। 1 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये परफेक्टली इंटीजर वैल्यू मुझे देगा? हाँ। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये मुझे परफेक्टली डिविजिबल दे देगा, इंटीजर वैल्यू देगा ये मुझे? ये 0.5 होगा ना, 0.5 एक डेसिमल वैल्यू है, तो ये वाला केस हम इसको नहीं ले सकते। नाउ 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, परफेक्टली इंटीजर देगा मुझे ये? जी हाँ, तो ये इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा। नाउ अगर मैं -1 को करूँगा तो क्या ये मुझे परफेक्टली इंटीजर देगा? नहीं देगा ना, तो आंसर क्योंकि -0.5 आ जाएगा। -0.5 भी एक नॉन इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं -2 को करता हूँ तो क्या ये परफेक्टली इंटीजर देगा? तो इसका मतलब मेरे पास x ऑफ 2n की कुछ ये वैल्यूज बचेंगी आउटपुट पर।
तो मैंने एक क्या किया, ये इनपुट लिया था तो मुझे आउटपुट ये मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा इनपुट ले रहा हूँ कुछ। दूसरा इनपुट बड़े ध्यान से देखना मैं क्या लेना जा रहा हूँ। मैंने इनपुट कुछ अलग सा लिया। इनपुट मैंने ले लिया 3 7 4 2 नहीं 9 एंड 3। इस केस पे बताओगे मुझे आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, 0 पे क्या आएगा? 0 पे 4 आ जाएगा ना, 4 आ गया। और आपको ये प्लेसिंग वैल्यू देखनी पड़ती है, ये 1 2 0 -1 -2। तो 1 क्या डिवाइड हो पाएगा? तो क्या आपको आउटपुट सेम मिल रहा है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? समझ में आया? तो कभी भी अगर इंटीजर टाइप की, वो डिस्क्रीट टाइप के नेचर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरह से इनपुट लेना है। डिफरेंट डिफरेंट इनपुट ले लो और ट्राई करो कि आपके आउटपुट सेम आ जाए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओके, नोट कर लेना। समझ में आ रहा है? जी जी हाँ। हाँ, तो आपने इनपुट तो अलग अलग लिए थे तो आउटपुट आपको सेम मिल गए। सो ये एक फंक्शन जो है एक नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। आगे चलें क्या? आप होमवर्क वाले क्वेश्चन कर तो रहे हो ना? कभी दिखाने का मन हो तो दिखा देना। चलो आगे चलते हैं। अगर मैंने y ऑफ n n टाइम्स ऑफ x ऑफ n लिया, इस केस पे आप मुझे बताइए कि आउटपुट इन्वर्टेबल होगा या नॉन इन्वर्टेबल होगा? x ऑफ n ही एक इनपुट होता है। n तो एक कुछ एक नॉर्मल वेरिएबल मान सकते हो। x ऑफ n जब भी लिखा होगा ये एक इनपुट के जैसे ट्रीट होगा। एक हेल्प करूं, इनपुट आप डेल ऑफ n लेके जाओ। अगर मैं डेल ऑफ n लेके जाता हूं तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये याद है क्या? x ऑफ n डेल ऑफ n माइनस n नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट? बताइए क्या होती है? जी हाँ, और वो भी रहेगा ना, अगर इंटीग्रेशन रहता है तो गायब हो जाता है। मैंने क्या कहानी बताई थी इसको लेके, याद करने के लिए? जी हाँ,
अच्छा दोस्त एंड खराब दोस्त, तो खराब दोस्त अच्छे दोस्त को भी खराब बना देता है। हाँ सेम अगर आप डेल ऑफ एन यहाँ पे अप्लाई करते हो तो एन टाइम्स ऑफ डेल ऑफ एन हो जाएगा ये, यस या नो, हाँ या ना। हाँ हाँ इस केस पे मुझे बताओ एन नॉट की क्या वैल्यू है, कंपेयर करके बताओ, कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, एन नॉट की वैल्यू बताओ क्या है। क्यों, वन है कि जीरो है, यहाँ पे डेल ऑफ एन माइनस जीरो लिखा होगा ना, तभी तो ये डेल ऑफ एन है, ये दोनों सेम ही होंगे ना। तो इस केस पे एन नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो अगर मैं एन नॉट की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये जीरो मैं कहाँ पे अप्लाई करता हूँ, आगे वाले फंक्शन पर, है ना, क्योंकि तभी एक्स ऑफ एन नॉट बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं एन नॉट पे जीरो अप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। सेम अगर मैं माइनस ऑफ डेल ऑफ एन लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा, तो एन ऑफ माइनस ऑफ डेल ऑफ एन, इस केस पे आंसर क्या होगा, आंसर आपका सेम आ रहा है। तो ये इन्वर्टेबल होगा या नॉन इन्वर्टेबल, नोट कर लेना, सॉरी, इजी है। अब अब एक क्वेश्चन मैं आपको ना होमवर्क के लिए दूंगा, इसको आप घर पे ट्राई करना। इनपुट मैं सजेस्ट करूंगा कि वही रखना डेल ऑफ एन और फिर ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। लाइक y of n is equals to वन प्लस माइनस वन टू द पावर n x of n। मैं इसमें सजेस्ट कर रहा हूँ कि x of n को क्या लेके जाओगे आप, डेल ऑफ एन, और चेक करना कि इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल, ओके। एक बार डेल ऑफ एन लेके जाओगे, दूसरी बार माइनस ऑफ डेल ऑफ एन लेके जाओगे, ठीक। मुझे इसका आंसर बताना फिर आप, हाँ? वैसे इसका आंसर इन्वर्टेबल ही होगा, लेकिन ये प्रूफ करना आप कि इन्वर्टेबल होगा कैसे, ये भी लिख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अप्लाई करके बन गया, इसका मतलब आंसर आ जाए। आगे चलें क्या, यहाँ तक इसको नोट कर लो पहले आप।